Hello students and welcome to our YouTube channel Rejoice Education. हम हमारे कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 टेक्स्ट बुक पे हैं और हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। सो इस बुक में इंडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलेगी। इसी चैप्टर में नहीं स्टूडेंट्स, आने वाले चैप्टर्स में भी। इंडिया साइज एंड लोकेशन। India is one of the ancient civilizations in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है, जो हिस्ट्री है, वो काफ़ी प्राचीन है। ओके, इट हैज़ अचीव मल्टी फैसेटेड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मल्टी फैसेटेड यानी कि बहुत ही ऊपर नीचे, बहुत ऊपर और बहुत नीचे भी इकोनॉमी इंडिया की गई है, राइट। और 5 डेकेड्स मतलब 50 साल। तो बहुत ही चेंजेस देखने को मिले हैं। इंडिया जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ में, उसके ओवरऑल इकोनॉमी में, इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काफ़ी आगे बढ़ा है वो। और कहाँ कहाँ प्रोग्रेस दिखाया है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने के लिए भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं लोकेशन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री lying entirely in the northern hemisphere. फिगर 1.1 फिगर 1.1 में दिखाया गया है कि इंडिया कहाँ दिखाई देता है, कहाँ। यहाँ पे देखिए, the mainland extends between latitudes 8.4 north and 37.6 north and longitudes 68.7 east and 97.25 ईस्ट। सो ये लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इंडिया का डिस्क्राइब किया गया है स्टूडेंट्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से इस कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू द सदर्न and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Islands. साउथ और साउथ वेस्ट के एरिया में अंडमान एंड निकोबार आपको देखने को मिलेगा। द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेगा, एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द एक्सटेंड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम योर एटलस। ठीक है, आप एक इंडिया का मैप लीजिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि ये एरियाज कहाँ पे है। साइज। The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. ये landmass है, ये size है इंडिया का 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area. So पूरे world में इंडिया का total area कितना होता है? 2.4%. Okay. From figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world. नीचे एक फिगर दिया है स्टूडेंट्स, उस फिगर पे भी हम जाएंगे जहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया is one of the largest countries in the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers and the total length of coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516 kilometers. ठीक है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर्स की, और उसका टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन यानी कि जो कोस्ट लाइन यानी कि जो आजू बाजू के जो रिवर से कनेक्टेड, जैसे अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड एरियाज़ है, वो सब मिला के इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इज 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया इज़ बाउंडेड यानी कि इंडिया में आपको देखने मिलेंगे यंगफोल्ड माउंटेन्स यानी कि बड़े बड़े माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing it into 2 seas. और साउथ है which is about 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, it begins to taper यानी कि
इतना ज़्यादा फैलता है और एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन की तरफ, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, दो सीज में डिवाइड होता है, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ये भी हम फिगर बहुत जल्द देखेंगे स्टूडेंट्स। लुक एट फिगर 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30%. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. ओके सो यहाँ पे हम फिगर 1.3 में भी देखेंगे कि जो लैटिट्यूडनल लॉन्टिट्यूडनल एक्सटेंड है इज़ अबाउट 30 डिग्री। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, जो ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंड है वो थोड़ा छोटा प्रतीत होता है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड से। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश का टाइम लैग कितना है? 2 hours। हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इस वजह से क्या है, टाइम स्टैंडर्ड टाइम जो मेडिटेरियन ऑफ इंडिया का है विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर, उसी को स्टैंडर्ड टाइम पूरे कंट्री का माना जाता है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, ये जो बड़ा सा स्ट्रेच है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, टाइम को इन्फ्लुएंस करता है जैसे ही कोई साउथ से नॉर्थ में मूव हो जाता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, फिगर 1.2 देख लेते हैं। जैसे फिगर 1.2 के लिए कहा गया था कि इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आता है इंडिया, और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर इज़ रशिया, इंडिया का सबसे कम है, ठीक है, बट स्टिल वो उन 7 कंट्रीज़ में से आता है एंड विच इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। ओके सो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया का जो लैंड मास है, जो लैंड कवरेज है, उसका एक सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया पे। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और इंडिया इज़ एन एक्सटेंशन, साउथवर्ड एक्सटेंशन टू द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया को एक एशियन कॉन्टिनेंट भी माना जाता है। The Trans-Indian Ocean routes, which connect to countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provides a strategic central location to India. So India बहुत सारे routes को connect करता है students, तो ये यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज टू ईस्ट एशिया, वो एक स्ट्रेटेजिक रूट प्रोवाइड करता है, और ये मिड लोकेशन है इंडिया के लिए। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. और ये जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से इंडिया एक क्लोज कॉन्टैक्ट में है वेस्ट एशिया से। Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. Africa and Europe western coast से, और Southeast and East Asia eastern coast से। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has and indeed, ठीक है, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिनकी इतनी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इतनी कनेक्टिंग कोस्ट लाइन है जो कि वेस्ट एंड नॉर्थ को कनेक्ट करती है, जैसे इंडियन ओशन की है, इंडिया में है। It is India's eminent position in the Indian Ocean, which justifies the naming of an ocean after all, ठीक है। इंडियाना कोस्ट जिसे हम कहते हैं, it is named after Indian Ocean because बहुत सारे ओशंस हैं वो कनेक्ट करके इंडियन ओशन की तरफ आते हैं। That's one reason why उसे जस्टिफाई किया गया है और उसे नेम किया गया है आफ्टर इंडियन ओशन। हम लोग पेज नंबर 4 पे हैं स्टूडेंट्स। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू आउट द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स है पूरे देश के साथ, वो तो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, पर उसका जो रिलेशनशिप है थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन मैरिटाइम कॉन्टैक्ट्स। पानी से रिलेटेड कोई भी ट्रेड या कॉमर्स में इंडिया इतनी माहिर नहीं है जितनी लैंड रूट्स में है। The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers, while the oceans restrict such interaction for a longer time. यहाँ पे ये बताया गया है कि the various passes across the mountains, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं नॉर्थ में,
हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रैवलर्स, जो एंशियंट ट्रैवलर्स हैं उनको उनके लिए वो सहारा रहे हैं, वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्गर टाइम। और ये जो ओशंस है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे बिकॉज वहाँ पे ट्रैवलिंग और ट्रेड होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। और ये जो रूट्स है ना स्टूडेंट्स, ये तो उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कोई गुड्स या कमोडिटीज़ हो, और ये प्राचीन काल से रहा है। The idea of Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। यहाँ पे ये बताया गया है कि उपनिषद के जो आइडियाज़ हैं, जो सिखाया गया है, रामायणा, पंचतंत्र, इंडियन के जो न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम, राइट, जो आर्यभट्टा ने ज़ीरो इन्वेंट किया था स्टूडेंट्स, वो किस वजह से पहुंच पाया? इस वजह से पहुंच पाया क्योंकि इंडिया की रीच पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में है। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries। अलग अलग प्रकार के मसाले, मसलिन, मर्चेंडाइज, तरह तरह के मर्चेंडाइज यानी कि खाने पीने का सामान या ज़रूरतमंद का सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता था। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and miniatures फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जो ग्रीक का स्कल्पचर रहा है और आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, आपने तो डोम देखा ही होगा स्टूडेंट्स, काफ़ी आर्किटेक्चरल है, काफ़ी उसका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है। एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग तरह के जो ब्रिटिशर्स ने बांधे हैं जगह जगह पे आपको इंडिया में देखने मिलेंगे। ठीक है, उनके मॉन्यूमेंट्स या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ही प्राचीन रही है वो इंडिया में आपको देखने मिलेगा। चलिए देखते हैं इंडिया के नेबर्स कौन कौन है। इंडिया ऑक्यूपाइज एज इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया में इंडिया का पोजीशन सबसे ज़्यादा है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज है। India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest। In the northwest, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ शेयर करती हैं। China, which is Tibet, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east। Our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries। और हमारे जो सदर्न नेबर्स हैं कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। चलिए देखते हैं कौन से हैं। उसे देखने से पहले स्टूडेंट्स हम इस मैप को देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया के जो ट्रेड एंड कॉमर्स बताया गया है, इंडिया का रीच बताया गया है कि वो कौन से एरियाज, जैसे आप देख रहे हो कोलकाता से कनेक्टिंग है थाईलैंड एंड फिलीपींस, जो एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज़ है। आप दिल्ली से देख रहे हो ईरान कनेक्टेड है, सायरा कनेक्टेड है, इराक कनेक्टेड है, राइट। और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ देखिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे चाइना, म्यांमार, ये सारे कनेक्टेड हैं, नेपाल, भूटान, ये सारे इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं, राइट। सो इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स सऊदी अरेबिया तक भी एक्सटेंडेड है बिकॉज़ ये ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ तक भी पहुँचता है, राइट। और यहाँ पे जो कनेक्टिंग रूट्स आप देख रहे हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता है। तो इस वजह से इंडिया का जो रीच है ट्रेड एंड कॉमर्स का वो काफ़ी इंटरनेशनल है। ये जो सी रूट्स बताए गए हैं कि सी रूट्स, और ये भी बताया गया है कि कौन से एरियाज़ में एयर रूट्स यूज़ किए जाते हैं और कौन से कमोडिटीज़ के लिए सी रूट्स यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया के नेबर्स के बारे में, और जो सदर्न नेबर्स हैं विच इज़ जो 2 आइलैंड कंसिस्ट करते हैं वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी formed by the Palk Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives islands are situated to the south of the Lakshadweep island, right। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताए श्रीलंका एंड मालदीव्स आर अनदर नेबरिंग प्लेसेस, और श्रीलंका सेपरेट हुआ है इंडिया से बाय नैरो चेन ऑफ सी। एक सी, बहुत ही पतली सी सी है, उसे सेपरेट किया गया है, जिसे कहते हैं पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। और मालदीव आइलैंड्स जो है वो सिचुएटेड है साउथ में ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, राइट। तो आप यहाँ पे मालदीव्स देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे मालदीव्स आपको दिख जाएगा। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स। तो
चलिए वापस हमारे कंटेंट पे आते हैं. इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स. इंडिया के जो कनेक्शंस रहे हैं उनके नेबर्स के साथ वो जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. आप एशिया स्पेसिफिक कंट्रीज़ का मैप मैंने आपको अभी दिखाया था जहाँ पे बहुत सारे ट्रेड एंड कॉमर्स एयर रूट और सी रूट से प्रतीत होता है और बहुत सारे कंट्रीज़ को इंडिया सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग और इन टर्म्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट्स. ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. सो पूरे एशियन स्पेसिफिक कंट्रीज़ जितने आपको देखेंगे उन सारे कंट्रीज से इंडिया कैसे स्टैंड आउट होता है वो चीज़ हमें देखने लायक होगी.